Welcome back in your BST class, and today we have to start new chapter. Chapter number 5th है emerging modes of business, right? Emerging mode of business. जो ये टॉपिक है ये रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के रिगार्डिंग. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस यानी कि जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं ई बिजनेस. तो बेसिकली ये क्या कॉन्सेप्ट है? अभी यदि आज की हम बात करें तो आज ई बिजनेस का कॉन्सेप्ट मतलब वर्ल्ड वाइड इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है. मतलब एक ये इसने मतलब ये बिज़नेस एक ऐसा है, ई बिज़नेस के थ्रू ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसी भी बिज़नेस को एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रीच प्रोवाइड करता है और नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को मैक्सिमाइज करता है, राइट. तो ये एक बहुत मतलब एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट आज के बिज़नेस का बेसिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसी भी बिज़नेस को. ठीक है, तो बेसिकली जो ई बिज़नेस है ये इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है. ई बिजनेस इज अ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मे बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क. यानी कि जब हम अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ को, जिसमें चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है और ट्रेडिंग से रिलेटेड है ना, या फिर और कमर्शियल जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से जो कनेक्ट करता है, जो यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क से जिसको जोड़ता है, वो सारा क्या है? ई बिजनेस है. ओके, तो एक और नेम आता है ई कॉमर्स, राइट. ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई बिजनेस का एक पार्ट है ई कॉमर्स. जैसा अपन यहाँ पर डेफिनेशन में भी पढ़ रहे हैं ना, इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, ये किस में इंक्लूड है? बिजनेस में. और इसी का एक पार्ट है ई कॉमर्स. तो बेसिकली ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स एक ये जो नेटवर्क है ई कॉमर्स का, ये है ट्रेडर्स और कस्टमर्स के बीच में. यानी जब बिजनेस में जब जो ट्रेडिंग होती है यानी गुड्स की, जो यानी परचेज किया और सेल किया जाता है, जो ट्रेडिंग होती है वो ई कॉमर्स के थ्रू होती है. तो इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी? बस केवल ट्रेडिंग वाली एक्टिविटीज़ इंक्लूड होगी, जहाँ पर जो प्रोडक्ट है उनको बाय और सेल किया जाता है. देखो, ई कॉमर्स कवर्स अ फर्म्स इंट्रैक्शंस विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर. कस्टमर्स कौन है? जिनको हम गुड्स सेल करेंगे. एंड सप्लायर कौन है? जो हमें गुड्स प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ओवर द इंटरनेट. यानी कि ये सारा प्रोसेस किसके थ्रू होगा? इंटरनेट के थ्रू. इट इज़ अ नैरो टर्म्स एंड अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस. ये नैरो टर्म है क्योंकि ये ई बिजनेस का एक पार्ट है, एक ब्रांच है ई बिजनेस की. ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, लाइक ई बिजनेस है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इट्स इंक्लूड बिजनेस फंक्शन एज प्रोडक्शंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एज मैनेजमेंट. ठीक है, यानी कि जो ये सारे जो पार्ट हैं वो सारे के सारे किस में इंक्लूड हो जाता है? ई बिजनेस के अंदर. यानी कि ये वाइडर कॉन्सेप्ट है. ये कैसा कॉन्सेप्ट है? वाइडर कॉन्सेप्ट है. और इसके अंदर कॉमर्स के साथ अदर जो बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं, जो कॉमर्स में तो केवल ट्रेडिंग है, राइट. और इसके अलावा प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्ट के रिगार्डिंग रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च है, ये सारे जो चीज़ें हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर की जाती है. किसके अंदर? ई बिजनेस के अंदर. ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट आप आई थिंक आप समझ गए होंगे. ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स, इनका क्या है? सम है, राइट. हाँ, तो ई कॉमर्स में क्या इंक्लूड है? ट्रेडिंग विद कस्टमर्स और सप्लायर्स. ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इन दोनों का मीनिंग समझ में आ गया होगा. तो क्वेश्चन में यदि ये आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ई बिजनेस और ई कॉमर्स, इस दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है, देन आप दोनों की डेफिनेशन विद क्या क्या इंक्लूड है आप इसको आप मेंशन कर सकते हैं. ओके, अब जो बेसिकली बात आती है वो आती है कि स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या है. यानी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें से क्वेश्चंस आते हैं आपके. तो जैसे ये है स्कोप ऑफ ई बिजनेस. ई बिजनेस को अपन कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो ये 4 इसके बेसिकली 4 पार्ट हैं. कैसे? फर्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस, नाम से डिफाइन हो रहा है. यानी कि जब ई बिजनेस का जो क्राइटेरिया है तो वो कहाँ से कहाँ तक है? एक बिजनेस से अनदर बिजनेस. जैसे अब ये कैसे होता है?
लाइक जैसे कि होलसेलर, वो सॉरी आपका मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से गुड्स किसके पास जाता है? होलसेलर के पास, और होलसेलर से किसके पास जाता है? रिटेलर के पास। तो ये सारे कौन है? बिजनेसमैन है, राइट। जब बिजनेस टू बिजनेस, मान लो बिजनेस टू बिजनेस जो भी इंफॉर्मेशंस कम्युनिकेट होती हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, तो वो किस में आएगा? बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स में। यानी इसको इन शॉर्ट अपन बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जो सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि आपके मैन्युफैक्चर से गुड्स और सर्विसेज मान लो होलसेलर के पास जा रही है, होलसेलर से जा रही है रिटेलर के पास, देन आफ्टर जा रही है कस्टमर के पास। तो यहाँ जो बिजनेस मतलब दो बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो क्या है? B2B। तो एक तो ये है बिजनेस टू बिजनेस, जो इन्फॉर्मेशंस जो कन्वे की जाती हैं या जो भी ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद है बिजनेस टू कस्टमर। अब यहाँ पर एक स्कोप क्या आता है? बिजनेस टू कस्टमर। कैसे? लाइक जो जहाँ पर जो बिजनेस है वो सीधा कांटेक्ट किससे कर रहा है? कस्टमर से, राइट। यानी उनके जैसे वो आते हैं, आप देखो नेट पर कितने सारे ऐसे मतलब ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं और ऐसे कितने बिजनेसमैन हैं जो अपने आउटलेट्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम उनको देखकर वो, यानी वो हमें प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि हम उनके साथ वो ट्रांजेक्शन्स कर लें, राइट। तो वहाँ हुआ बिजनेस टू कस्टमर, यानी सीधी इन्फॉर्मेशन किसको कन्वे की जा रही है? कस्टमर्स को। एज वेल एज जहाँ पर जो कस्टमर है वो मान लो सेल्फ देखकर वो डिसीजन ले रहा है, तो वो क्या हो गया? C2B, है ना। यानी डायरेक्टली वो अप्रोच कर रहा है सीधा बिजनेस से, ठीक है। यहाँ तो बिजनेस मतलब प्रमोट कर रहा है कस्टमर को कि भाई तुम आओ, मैं हमारा गुड्स तुम परचेज करो, जैसे सेल ऑफर दे दिया, ठीक है। और C2B में कोई भी चीज़ हमें पसंद आ रही है तो हम उसका सेल्फ ही ऑर्डर कन्वे कर रहे हैं। तो बात एक ही है, जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मूव हो रही है बिजनेस टू कॉमर्स और कॉमर्स टू बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट है कस्टमर टू कस्टमर। अच्छा, कुछ आज जो नेट ये आपका नेट बिजनेस होने से, ई बिजनेस होने से आप देखो कि ये जो हुआ है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि सेकेंड हैंड जो प्रोडक्ट की सेलिंग होती है। सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले भी था, लेकिन वो कैसे था कि पर्टिकुलर कोई मार्केट बना हुआ है, वहाँ जाकर चीज़ें ट्रेडिंग हो रही है ना, और वो भी बहुत ज़्यादा जो ऐसे जो बहुत कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं उनमें ही ट्रेडिंग हो रही है। लेकिन आज एक जैसे एक साइट है OLX, है ना, आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा OLX में क्या है कि आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है आपके घर में, ऐसा कोई भी आइटम है जिससे कि आप बोर हो चुके हो और आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप उसको किस में डाल दो? OLX की साइट पे डाल दो। आपको वहाँ पर ऑल टाइम आपके पॉसिबल बायर वहाँ पर होते हैं, है ना, ऐसे पॉसिबल सेलर होते हैं। तो वो लोग क्या होते हैं, यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर ट्रेडिंग चल रही है। तो दे आर नॉट अ बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन ये अपने उस ओल्ड जो भी उनके पास है सामान है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो कोई कार है या कोई अदर चीज़ है, तो वो मतलब वो ऑफर वहाँ पर वो उस प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल कराते हैं। तो जिसको भी नीड होती है वो उसको बाय कर लेता है। तो ये क्या है? कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन चल रहा है। यहाँ कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है। तो जब कस्टमर टू कस्टमर मानो ट्रेडिंग होती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? C2C। समझ गए? फिर है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या है? अब एक जो बिजनेस है, जैसे अपन ये मान के चले कोई भी बिजनेस है, इसके डिपार्टमेंट होते हैं। लाइक एक डिपार्टमेंट हो गया आपका प्रोडक्शन, एक डिपार्टमेंट हो गया आपका मार्केटिंग, एक हो गया आपका फिनेंस, एंड ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन है। हर एक डिपार्टमेंट का, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग यानी सेल्स और मार्केटिंग के स्ट्रेटेजी में लगा हुआ है। फाइनेंस है वो पैसों का हिसाब किताब देखने में लगा हुआ है। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, और एक परचेज डिपार्टमेंट भी हो गया, यानी जो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करेगा। तो एक बिजनेस में, एक मान लो कोई लार्ज स्केल पे बिजनेस है तो उसके बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ की को मतलब कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है।
लाइक जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो वो केवल परचेज करने के काम पे फोकस करेगा, अपने कोर वर्क है उस पर फोकस करेगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो किस पे अपना फोकस करेगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज पे फोकस करेगा। ओके, ऐसे ही मार्केटिंग वाला ये सोचेगा कि मैं कैसे सेल्स को इंक्रीज करूँ, तो उसके लिए वो स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करेगा। ठीक है, फाइनेंस है वो ये सोचेगा कि क्या पॉसिबल मैनर में मैं अपने पैसों का एक प्रॉपर फंड का यूज़ किया जाए, वो उस चीज़ के ऊपर ध्यान देगा। ह्यूमन रिसोर्स में ये डिसाइड किया जाएगा कि हमारे जो बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं उन लोगों के राइट्स क्या है, उन लोगों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या नंबर ऑफ वर्कर्स जितने रिक्वायर्ड है कितने है या नहीं है। तो सबके अलग अलग फंक्शन है, लेकिन ये सारे फंक्शन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। लाइक परचेज डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहा है फॉर प्रोडक्शन, है ना, कच्चा माल खरीद रहा है प्रोडक्शन के लिए, तो उसको ये देखना होगा कि वाकई में प्रोडक्शन में कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू उतना ही वो रॉ मटेरियल परचेज करेगा। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा कि उस प्रोडक्ट की पॉसिबल सेल्स वॉल्यूम क्या है। ओके, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, जहाँ पर सेल्स और अदर एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जा रहा है। तो वो अकॉर्डिंग टू सेल्स वो उन चीज़ों को उनका प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो, या फिर जैसे ये परचेज डिपार्टमेंट है, वो इतना मतलब परचेज करेगा इसके अकॉर्डिंगली, और यहाँ पर वो फाइनेंस भी लेगा, है ना, ताकि वो आगे के जो है फंक्शंस को कर सके। ह्यूमन रिसोर्स भी इस पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सब आपस में जुड़े हुए हैं, और इस सारी एक्टिविटीज़ का मेन मकसद जो है वो है प्रॉफिट अर्न करना और स्मूथली अपने फंक्शन को रन करना है। ठीक है, तो इनके फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस को एक साथ कनेक्ट करना पहले बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता था, लेकिन आज थ्रू नेटवर्क, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, इन सबको इजीली लिंक किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये जो इंट्रा बी कॉमर्स यानी कि जब हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशंस कन्वे होती है या कोई भी इंफॉर्मेशन मूव होती है थ्रू इंटरनेट, देन वी हैव टू से इंट्रा बी कॉमर्स, यानी कि ये एक्टिविटीज़ किस में कंसिडर होगी, इंट्रा बी कॉमर्स। यहाँ पर यानी कि कॉमर्स जो बिजनेस है, यहाँ पर इंट्रा बी का मतलब है इंट्रा बिजनेस, यानी बिजनेस के अंदर। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, इसको अपन बोलते हैं इंट्रा बी। ठीक है, इंट्रा बी, राइट। तो समझ के इंट्रा बी का मतलब क्या हुआ कि जब बिजनेस के अंदर, यानी कि किसी भी एक बिजनेस के अंदर उसके अलग अलग जो ब्रांचेज हैं, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है, उनके बीच में जब कोई इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है तो वो किसके थ्रू होती है, वो किस में आता है, इंट्रा बी। जैसे आपने देखा होगा कि सर्वर होता है, सर्वर यानी कि एक कंप्यूटर पीस होता है जो मास्टर होता है, और जिससे अदर जो कंप्यूटर्स हैं वो लिंक होते हैं। ठीक है, तो एक पे जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो सब पर आ जाती है, तो वो क्या है कि सबको क्या है, एक साथ कनेक्ट कर पाती है। अब आप ही देखो, इसीलिए कितना आसान हो गया है कि ब्रांचेस जो ओपन की जाती है, जैसे आज इतने सारे बैंक है, लाइक जैसे SGFC है आप देखो, या आपके ICICI बैंक है, इनका जो हेड जो है, मतलब इनका जो हेड ऑफिस है वो तो कहीं और है, लेकिन ब्रांचेस इनकी सब जगह पर खुली हुई है, और वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाती है कैसे की जाती है, बिजनेस मतलब जो इंट्रा बी यानी जो बिजनेस के अंदर की, एक ही बिजनेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, थ्रू इंटरनेट। तो इसको अपन बोलते हैं इंट्रा बिजनेस, यानी कि एक बिजनेस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन को कन्वे करना। यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस की तरफ था। तो ये बेसिकली थोड़ा सा माइनस है, इनका जो डिफरेंस है वो आप इसको ध्यान करके चलेंगे तो आप इसकी स्कोप ऑफ ई बिजनेस को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ हमारा स्कोप ऑफ ई बिजनेस का टॉपिक खत्म होता है, और इसके बाद जो इसका लास्ट टॉपिक है, दिस इज अपॉर्चुनिटीज और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर ई बिजनेस और क्या इसके बेनिफिट्स है, क्यों किया जाए बिजनेस। तो जाहिर सी बात है बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास इसके। तो देखो आप, सबसे पहला है इजी टू फॉर्म एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। आप देखो, एक ट्रेडिशनल बिजनेस किया जाए, ट्रेडिशनल बिजनेस के लिए आपको शॉप भी चाहिए, राइट। उसके बाद आप मतलब आप अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको जाना होगा अदर अपने जैसे रिटेलर शॉप्स हैं, ताकि आप मतलब अप्रोच करवाएंगे आप एट एनी कॉस्ट के कस्टमर आपके पास आए।
राइट। उनको आप कई सारे बेनिफिट्स भी आप प्रोवाइड करेंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको काम को करना होगा। और यहाँ पर ट्रेडिशनल बिजनेस में आपके पास जो कस्टमर की रीच है, कस्टमर जो आपके पास आएगा वो खुद से आएगा, राइट। आप उसको जब आपकी दुकान पर वो आ गया तब जाकर आप उसको मोटिवेट कर सकते हो चीज़ों को बाय करने के लिए, राइट। तो थोड़ा सा उसका टफ प्रोसेस है किसका, ट्रेडिंग बिजनेस का। लेकिन ई बिजनेस में आप अपने घर में बैठे हो, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, अच्छा नेटवर्क होना चाहिए आपके पास नेट का, तो आप इजीली यानी कि लोअर इन्वेस्टमेंट पे आप मैक्सिमम अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है इजी टू फॉर्म, यानी कोई लीगल इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर कोई पेपर वर्क नहीं है। आप लीगली इसको इजीली इसको फॉर्म कर सकते हैं और एक लोअर इन्वेस्टमेंट पे, बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, यानी कि आपके पास कंप्यूटर और एक नेटवर्क आपके पास अच्छा होना चाहिए, राइट। इसके बाद है कन्वीनियंस इन द सेंस कि बहुत कन्वीनियंट है। कैसे कन्वीनियंट, कैसे कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आपको अपने प्रोडक्ट के लीफलेट्स आपको कंप्यूटर के डेस्क स्क्रीन पर शो करने हैं और उसके जो प्राइजेस आपको शो करने हैं, और किसी भी कस्टमर के लिए घर बैठे उन चीज़ों को रीड कर पाना, उन चीज़ों को एनालिसिस कर पाना और सेलेक्ट कर पाना, वो बहुत कन्वीनियंस है। तो दोनों के लिए क्या है, ये बहुत ही आसान और कंफर्ट जोन की प्रोसेस होती है ना। स्पीड इन द सेंस कि आपके पास एक माउस है, माउस पे जैसे ही आपने क्लिक किया तुरंत जो मैसेज है वो कन्वे हो जाता है कस्टमर के पास। लाइक मान लो मुझे कोई भी किसी साइट पर मुझे बहुत अच्छा कोई प्रोडक्ट मुझे पसंद आया, तो वो प्रोडक्ट पसंद करने के बाद आप देखो आपने देखा होगा लिखा होता है कि वो किसमें अपन बैग में उसको सेंड कर देते हैं, यानी कि या सेल करना है तो हमने सीधा क्लिक किया और वो सेलिंग का सारा ऑप्शन तुरंत आ जाएगा विद इन 1 सेकेंड। लाइक आप उसको कैश पेमेंट कर रहे हो या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हो या फिर जो भी आप, यानी कि आप इमीडिएटली ऑर्डर पास कर सकते हो। तो विद इन 1 माइक्रो सेकेंड में ये स्पीडली काम हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो स्पीडली सारे फंक्शंस डन हो सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच इन द सेंस कि अब जो बिजनेस है, अब बिजनेस किसी मतलब हमारे जो कस्टमर है ज्योग्राफिकल बहुत दूर दूर फैले हुए है ना। अब यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उन तक आपको किसी पर्सन को भेजकर और अपने सेल्स को वॉल्यूम को इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सिंपल आप अपने लैपटॉप से अपने कंप्यूटर से आप अपने जो मैक्सिमम कस्टमर्स है वहाँ तक आपकी रीच हो सकती है, आप पहुँच सकते हो। अब ये कोई कंट्री की बाउंड्री तक भी नहीं है सीमित, है ना। तो अब देखो हमारे पास कितने सारे फॉरेन साइट्स हैं जिन पर प्रोडक्ट हमें पसंद आता है और हम ऑर्डर दे देते हैं, तो वो एक टाइम उसमें ज़रूर लग जाता है। मान लो बाहर से कोई प्रोडक्ट आना है तो, या हमारे पास बाहर कहीं का ऑर्डर है तो वो 15 से 16 दिन, यानी कि वो डिपेंड करता है कि कितना समय वहाँ तक पहुँचने में लगेगा और वो माल वहाँ पर डिलीवर हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जो ग्लोबल, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल रीच प्रोवाइड करते हैं। अब हमारा कस्टमर एक ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर नहीं है, आउट ऑफ दिस यानी आउट ऑफ और कंट्री बाउंड्रीज भी अपने ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस ट्रांजेक्शन को इजीली किया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉस्ट सेविंग की जहाँ बात आती है, कॉस्ट सेविंग द सेंस क्या है, हम मार्केट गए एक शॉपकीपर के पास गए, उसका हमने जो है प्राइस पता किया, जो भी हमें प्रोडक्ट चाहिए। लाइक हमें सपोज करो मोबाइल ही परचेज करना है ना, तो हम गए किसी मोबाइल शॉपकीपर पे, उससे जाकर हमने पता किया। हम फिर दूसरे के पास गए, हमने वहाँ जाके रेट पता किया। तीसरी जगह गए, हम वहाँ जाके पता किया। यानी कि पर्टिकुलर हम उस मार्केट में 5-7 जगह हम जाएंगे, तब जाके हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर हम गए, हमने जो भी हमने जो भी साइट है उस पर अपना जो भी हमें चाहिए प्रोडक्ट उसके रिगार्डिंग हमने वो उस पर ऑप्शन डाला, तो आप देखो एक लॉट्स ऑफ जो इमेजेस आ जाती हैं उस प्रोडक्ट के। लाइक फ़ोन लेना है मुझे, तो मैंने डाला, उसमें मैंने रेंज डाला, सब सारा चीज़ें मेंशन होती है। आप देखो साइट्स पर, लाइक आपको इतने से इतने प्राइस तक का चाहिए, आपको इस कलर का चाहिए प्रोडक्ट, तो वो बहुत सारे उनके जो लीफलेट्स हैं वो आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो आप उनको चूज़ कर पाओगे, है ना, इजीली। अदर कंपनीज के भी होते हैं, राइट। तो आप डिसीजन ले सकते हो इजीली और घर पे बैठे बैठे ही, अब आपको कहीं जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कस्टमर के लिए भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट एंड टाइम सेविंग है, एज वेल एज ये कॉस्ट सेविंग भी है और आप इसको टाइम सेविंग भी कह सकते हो ना, इसको हम टाइम सेविंग भी बोल सकते हैं।
इसके बाद है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। अब देखो आप, पहले जो ये रेड टेपिज्म का एक मतलब वो रहता है, लाइक बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है बिजनेस के अंदर, तो वो चीज़ वो प्रोसेस हमारा जो है वो कम हो जाएगा, यानी पेपर कितने रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यदि अभी तो देखो इतना ज़्यादा हो गया कि ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन में तो आपको पैसे भी नहीं रखने, यानी कि सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, है ना, यानी ट्रेडिंग भी डिजिटल हो रही है, तो बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, ये हमारी सोसाइटी को पेपरलेस कर रही है। पेपर, आपको पता है कि पेपर कहाँ से बनता है, कितने सारे पेड़ ट्रीज हैं जो हमारे कट हो गए, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट एक स्टेप है फॉर सोसाइटी वेलफेयर के लिए ना, कि हम एक पेपरलेस सोसाइटी बना रहे हैं थ्रू दिस बिजनेस। तो ऐसे करके अपन ये एक इतने से ही इसके हम जो बेनिफिट्स है इसको इतना सेचुराइज नहीं कर सकते, बहुत वाइड इसका स्कोप है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। बस ये है कि हमने भी जो मेन चीज़ें हैं हमारे अकॉर्डिंगली हमारे टॉपिक्स, तो वो हमने सारा पढ़ लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाले चैप्टर में एक और टॉपिक है बिजनेस आउटसोर्सिंग का, ठीक है। लेकिन क्योंकि बहुत सारा पार्ट डिलीट हो गया है तो वो टॉपिक भी सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, इसमें केवल और केवल ई बिजनेस का ही टॉपिक था, तो ये हमने कवर कर लिया और ये लेसन भी आपका यहीं पर जाकर एंड हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, कहीं कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो आपको इसमें क्या क्या देखो, बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं इन दोनों का एनालिसिस करने के लिए, ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स, है ना। इसका अपन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं इसको। इसके अलावा फिर स्कोप ऑफ ई बिजनेस और बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, तो बहुत इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज करें और पहले ये सारी डिटेल को नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एंड ओके स्टूडेंट्स, देन आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।